और मैं आवाज़ एक पहल का संस्थापक सदस्य हूँ। जो हमारी टीम है आवाज़ एक पहल, उसका आज 5 साल पूरा हुआ है। तो इस अवसर पे एक कार्यक्रम आयोजित है और आज एक क्योंकि मशरूम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उसी से संबंधित हम लोगों ने ट्रेनिंग रखा है। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम होगा कि किसान भाई कैसे मशरूम का प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा कार्यक्रम संबंधित है। क्या क्या आपका प्रोडक्शन होता है? देखिए, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आवाज़ एक पहल के बारे में कि हमारी जो टीम है आवाज़ एक पहल बिहार की अभी सबसे बड़ी टीम है। टोटली इसमें हम लोग 5000 यूथ हैं और हम लोग बिहार में इनोवेटिव फार्मिंग का बढ़ावा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट देख रहे होंगे। ये जो आपको दिख रहा है काला धान है। खोल के दिखाइए। एक काला धान है और ये दुनिया का, इसको अलग रख दीजिए। एक काला धान है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पौष्टिक अनाज माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसकी कीमत 200 रुपये से लेके तकरीबन 2000 रुपये तक होती है। इस साल बिहार में हम लोगों ने 130 टन इसका प्रोडक्शन किया। 5 सालों से पिछले हम इसकी खेती कर रहे हैं और इस साल हम लोगों ने 130 टन प्रोडक्शन किया। हमारे सीएम से लेकर बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार का कोई प्रोडक्ट कोई भी, शायद ही कोई ऐसा देश बाकी रहा होगा जहाँ नहीं गया होगा। हमारे कंट्री के तो बहुत सारे स्टेट में गया ही है, देश जितने भी आसपास के डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ गया है। ये जो आप देख रहे हैं एक काला चना है और इसकी खासियत क्या है कि इसमें मीट से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। आजकल जो वेजिटेरियन लोग प्रोटीन के लिए उनके पास बहुत कम ऑप्शन होता है, पनीर वगैरह वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं। उससे ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें मीट से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। और इसका भी हम लोग फार्मिंग पिछले 2 सालों से बिहार में कर रहे हैं। हालांकि इसकी अभी उस लेवल तक ये नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल तक यह लेवल में पहुंचेगा। बहुत सुंदर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पर्ल फार्मिंग है। हम लोग मीठे पानी में यानी तालाब में मछली पालन के साथ मोती उत्पादन भी करते हैं। और ये सिंपल, इसमें जो आप अगर आप जूम करके दिखाएं, इसमें एक भगवान है, उनके ऊपर मोती का है और ये आसानी से 500 से 1000 रुपये पर पीस बिक जाता पर है, पीस। पर पीस। तो हम लोग अपने तालाब में सिर्फ मछली पालन ही नहीं करते हैं, उसमें मोती उत्पादन, बतख पालन, फ्रूट्स का और बहुत तरह का एक समेकित कृषि प्रणाली जो होता है उसको फॉलो करते हैं। और जहां बाकी किसानों को प्रति एकड़ तालाब से 1 लाख की आमदनी होती है, हमारी आमदनी तकरीबन 5 से 6 लाख की होती तो है इससे उसी किसान ज़मीन से। यहाँ के जो बिहार के जो किसान है, लोकल किसान है, वो क्या लाभान्वित हो रहे हैं उस नहीं, चीज़ हम से? हमारे साथ तो बिहार के ही किसान हैं और उनको निश्चित ही लाभ मिलता है। जैसे आप समझिए कि जो एक आम किसान होता है और जो एक आवाज़ एक पहल क्योंकि के, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हैं, जी, तो मैं यहाँ आपको पे उसी लोग को जिसको आ समझाने की रहे कोशिश हैं। कर रहा हूँ। जो बिहार के एक आम किसान होते हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। जैसे कोई बिहार का आम किसान मछली उत्पादन करता है तो अपना एक तालाब खुदवाता है और उसमें मछली पालन करता है। मछली 6 महीना या साल भर में तैयार होती है, उसको बेच के उसको मुनाफा होता है जितना होना होता है। हमारा जो तालाब होता है उसका मॉडल कुछ इस तरह से होता है, उसमें आपको पर डे की आमदनी होती है, पर वीक की आमदनी होती है, पर मंथ की आमदनी होती है और पर ईयर की भी आमदनी होती है। जैसे हम लोग तालाब के मेड़ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल लगाते हैं, बाकी किसान जिसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद तालाब में हम लोग बतख का अंडा उत्पादन करते हैं। उससे क्या होता है कि बतख जब तालाब में चलता है तो ईयर का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो बतख मिल गया, बतख का अंडा मिल गया। उसके अलावा हम लोग अभी जो आपने देखा पर्ल फार्मिंग, तो हम लोग मोती उत्पादन करते हैं जिससे भी काफ़ी अच्छी खासी इनकम होती है। तो इस तरह से हमारा तालाब से हमारा जो किसान होता है मछली उत्पादक, वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाता है बाकी किसानों के मुकाबले। तो आवाज़ एक पहल से जुड़े जो किसान होते हैं उनकी इनकम बाकी किसानों से काफ़ी अच्छी होती है। दिखाता हूँ, ये जो आप चावल देख रहे हैं ये मैजिक राइस है और इसका खासियत क्या है, इसका नाम बोका चावल बोलते हैं ऐसे। और ये ठंडे पानी में पक जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा चावल है जिसके लिए आपको कुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको गैस स्टोव पे नहीं डालना है, इसको ठंडे पानी में डालिए और 50 से 60 मिनट के बीच ये पक के आपके लिए खाने लायक हो गया। जी, तो इस तरह जैसे का बहुत जस्ट सारा लाइक अगर हम, बोला जाए तो हाँ चूड़ा जैसा है ये। हाँ 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 बिल्कुल। और बिहार में हम लोग सिर्फ इनका ही नहीं, बहुत सारी चीज़ जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, कड़कनाथ मुर्गा हो गया और भी बहुत सारे जो इनोवेटिव चीज़ें जैसे ड्रैगन फ्रूट्स हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों की फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं जो बिहार के लिए कभी सपना हुआ करता था और आज बिहार की ज़मीन पे हो रहा है।
बहुत टेस्टी पटाखी बनता है। और चौथी जो पटाखी में हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना था, सिर्फ इसे उलट पलट करके वेट बनाते रहना था। अब हमारी जो है तीसरी पटाखी का दिन मशरूम के सेमिनार लगने वाला है। लौकिस भैया के थ्रू, आवाज़ एक पहल के थ्रू हमको लोग को पता चला है और हम मशरूम का उत्पादन कर चुके हैं। वेस्टर्न मशरूम और मिल्की वाइट उससे मिल रहा है आपको? हाँ, उससे मिल रहा है, बहुत बढ़िया लाभ मिला है, फायदा है, बहुत फ़ायदा है। लोगों को प्रेरित करते हैं। हाँ, करते हैं। कितना इनकम हो जाता होगा मंथली में आप? किस तरीके के कौन से वैरायटी से आपको बचता है? मशरूम का ऐसे जनरली तो देखा जाए तो बहुत सारे प्रजाति हैं जो इंडिया में उत्पादन करते हैं। हम लोग मिनिमम 4 से 5 उत्पादन हो रहे हैं अभी, जो मिल्की वाइट है, और वेस्टर्न मशरूम है, और बटन है, साथ में समर वेस्टर है। ये 4-5 जो मशरूम है हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और नॉर्मल मतलब सालों उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर जो जितना प्रॉफिट लगाते हैं अपना लगाने के बाद आपको उसमें जितना लगाते हैं उससे दोगुना आपको प्रॉफिट होता हो है। रहा है। हाँ, कहने का मतलब अब जितना लगेगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस संस्था से जुड़ के आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ मिला है। चला रहे हैं कितने दिनों से आप जुड़े हैं? हम लमसम भैया से साल भर से जुड़े हुए हैं। हाँ, साल भर से जुड़े हुए हैं। इससे फायदे हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है।